वेलकम बैक नाजरीन। वर्ल्ड कप 2023 के सनसनीखेज मैचेस जारी हैं। आज का मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। आज के मैच में किसका पलड़ा भारी होगा, स्पिनर्स का क्या रोल होगा, मौसम बारिश कितनी रोल प्ले करेगी और कितना टारगेट जो है वो फाइटिंग होगा, टॉस जीत कर क्या करना पड़ेगा, जानेंगे। हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं यासिर हमीद भाई और मोहम्मद इरफान। बताइएगा क्या आज के मैच के देख रहे हैं कि टारगेट, मतलब अगर पहले से ये बताएं, टॉस जीते अगर तो पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु का एनवायरनमेंट कैसा है, कहाँ कहाँ आपको एज मिलेगा, कहाँ कहाँ ज़्यादा काम करना पड़ेगा? नहीं, असल में जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग हो रही है, जिस तरह शाहीन परफॉर्म कर रहा है और साथ दूसरे बॉलर हैं, तो सुबह अर्ली मैच होगा तो उसमें ये होगा थोड़ा मॉइस्चर होगा विकेट में। तो पाकिस्तान को अगर टॉस जीते हैं तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए, उनको कम से कम टोटल पे आउट करें, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान ने रन रेट अपना बेहतर करना है। तो जो मैंने देखा है, जो मतलब कि आ रहा है कि पाकिस्तान को तकरीबन जितना भी करें रन हमने 35 ओवर में चेज़ करना है, कम से कम 85 रन से हमने उनको मतलब कि होना चाहिए, मैच जीतना चाहिए अच्छे मार्जिन से हराने की जरूरत है। तो उसके लिए फिर हमें बेस्ट है कि पहले बॉलिंग करेंगे तो फिर टारगेट हमारे सामने होगा, उस हिसाब से फिर हम अपना सारा प्लान कर सकते हैं। तो मेन तो फोकस ज़्यादा होना चाहिए, पहले तो हमने मैच जीतना है। जब मैच हाथ में आ जाता है आपके तो फिर आप अपना सोचते हैं कि रन रेट किस तरह बेहतर करना है। तो ये चीज़ों ने मेरे ख्याल में पहले टॉस जीत के तो बॉलिंग करनी चाहिए, पहले टॉस जीत के बॉलिंग करनी चाहिए। यासिर भाई, जिस तरह से आप पहले भी बता रहे थे कि कल भी जो है वो फोरकास्ट में थे कि इवनिंग में बारिश हुई थी, तो आज के भी आप कह रहे थे कि इवनिंग में बारिश एक्सपेक्टेड है। तो जिस तरह से इरफान भाई कह रहे थे कि जो है वो अगर पहले बॉलिंग कर लेते हैं, उनको जो है वो छोटे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और हम बारिश को अपना रोल प्ले ही नहीं करने देते, हम मैच को जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें अच्छे रन रेट से हराना है अगर हमें सेमीफाइनल तक बिल्कुल एब्सोल्युटली ये अच्छा प्लान है। ये भी मतलब हमारा पहला प्लान यही होना चाहिए कि हम टॉस जीते, पहले बॉलिंग करें अर्ली ऑन थोड़ा, क्योंकि बारिश भी हुई है, मॉइस्चर भी होगा, हवा में नमी होगी, स्विंग जिस तरह हमारे बॉलर्स बॉल कर रहे हैं, जिस तरह इरफान ने कहा है अच्छी फॉर्म में है, तो ये एक अच्छा चांस है कि हम यहाँ से अगर न्यूजीलैंड को जल्दी आउट कर लेते तो हमारे रन रेट के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। तो ये एक मतलब अब ये कि अल्लाह करे टॉस जीते और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि न्यूजीलैंड भी अगर वो भी टॉस जीते तो पहले बैटिंग का फैसला कर ले ताकि हमें फिर भी बॉलिंग। हाँ फिर भी सही है फिर भी सही है सही है। तो अच्छा मुझे ये बताएं, अपना जो न्यूजीलैंड की टीम है आज कौन ऐसा प्लेयर आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है? और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन में अगर पाकिस्तान चलें जी, हम समझते हैं कि अगर टॉस जीत गया पहले बॉलिंग स्टार्ट करते हैं, तो कौन सा ऐसा बॉलर है जो पाकिस्तान को, शाहीन आफरीदी तो करेगा ही करेगा, हम उसके बाद बात करते हैं क्योंकि हसन अली भी मैच आज खेल रहे हैं और हमारे पास हारिस रऊफ भी है। पता चल गया आपको खेल रहे? मुझे यही लग रहा है मुझे ये बताते हैं रिपोर्ट यही है कि हसन अली खेल रहे हैं मैच, लेकिन बेंगलोर का अगर आप रिकॉर्ड देखें पिछले मैचेस में तो लेग स्पिनर बड़ा इफेक्टिव रहा है। मतलब हमारे पास कौन होगा? जैम्पा ने भी 4 आउट किए थे यहाँ पे, ठीक है, मैच जीता है। एक और जो राशिद खान ने, उन्होंने भी आउट किए हैं, दूसरे हैं जो मुजीब, उन्होंने भी आउट किए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लेग स्पिनर है, अगर आज के मैच में उसामा और हसन अली में से किसी को खिलाना पड़े तो मैं तो उसामा के हक में हूँ कि यार हसन अली के हक में हूँ, क्योंकि उसामा जो है वो एक किस्म का वीक लिंक बन सकता है। उसका बॉल अनफॉर्चुनेटली हर ओवर में एक बॉल पीछे गिरता है, जो कि वो नहीं चाहता कि वो का हो, सबब बन सकता है। वो नहीं चाहता कि ये हो, लेकिन पता नहीं उसको कौन सा प्रेशर है, उससे हो जाता है पहला बॉल। इसकी क्या ये वजह भी हो सकती है इरफान के स्टार्ट करने से पहले अगर वो ओवर से पहले 1-2 बॉल कर ले जल्दी से सामने। वो ये होता कि जब आपने बॉलिंग करनी होती है 1 ओवर पहले, कैप्टन बताता आपने अपनी बॉडी को वार्म कर लेना होता थोड़ा, ठीक है, वो तो हो गया, क्योंकि ये तो एक प्रोफेशनल, इसमें आप आके नहीं कर सकते कि पहला फ्लाइट दें या पीछे गेंद करें। आपको पहले स्टार्ट से ही आपको अपने जो टारगेट है वहाँ पे आपको हिट करना पड़ेगा। जब आप इतने बड़े मैच में इस तरह की गलतियाँ करेंगे तो फिर, क्योंकि आगे बड़ी टीमें तो चांस नहीं देती है, अगर आप पहले में ही आप इतना उसको फ्लाइट दे दें तो फिर पहली बॉल पे अगर आपको, आप भी बैट्समैन, अगर पहली बॉल पे आपको बाउंड्री मिल जाए तो आपका दिल कहाँ से कहाँ चले जाता है। एग्जैक्टली। और न्यूजीलैंडर्स जो हैं वो इस चीज़ की तलाश में होंगे कि यार कहाँ पे हमें बैट बॉल मिले, वेयर एज हसन अली ही विल बी स्पॉट ऑन। पावर प्ले उसकी वजह क्या है, वाई ही विल बी स्पॉट ऑन, क्योंकि उसने अब देखा हुआ है कि उसने पहले भी अच्छी बॉलिंग की है, 10 ओवरों में 30, 10 ओवरों में 40, इस तरह के उसके फिगर्स रहे। तो
he'll be spot on, तो ये एक चेंज ज़रूर करनी चाहिए। अब आप बताएं कि आप पावर प्ले के अंदर हिटिंग हम लोग उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अगर हम आज जिस तरह से आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड विल बी लुकिंग फॉर अ चांस कि वहाँ पर उनको कोई लूज बॉल मिले या वीक पॉइंट मिले, वीक लिंक मिले, जहाँ पर वो स्कोर को जो है वो एकदम से बूस्ट कर दे। जिस तरह उन्होंने कहा कि एक बाउंड्री अगर लग जाए, कॉन्फिडेंस ही इतना ऊपर हो जाता है कि जो है वो आप बाकी की परफॉर्मेंस को खुद ही बेहतरीन कर लेते हैं। हम लोग पावर प्ले को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं पिछले मैचेस के अंदर, या अगर हमें उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने की जरूरत, अगर हम हिटिंग थोड़ी सी अपनी बढ़ाएं और स्कोर को वहां तक ले जाएं ताकि आने वाले बैटिंग लाइन के ऊपर उतना प्रेशर ही बिल्डअप ना हो। हम लोग जाके अर्ली ब्रेक थ्रूज दे देते हैं और उसकी वजह से आने वालों पे भी क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरे वर्ल्ड कप में हमें ये 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें से एक यही है पावर प्ले, इसमें हमें प्रॉब्लम हुआ है क्योंकि इमाम का जो गेम है वो अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करके खेलता है वनडे में। उसकी जो गेम है वो ये नहीं है कि वो मारे उठा के, वो थोड़ा टाइम लेता है। वो एक ओवर में 3 बाउंड्रीज भी ले सकता है, वी नो दैट, लेकिन उसके लिए वो 2 ओवर मेडन भी खेल जाता है, सेट होगा पहले, सेट होता है आराम से। वेर एज फ़खर का ये है कि फ़खर जो है वो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट खेलता है, ठीक है, जो जदीद क्रिकेट है वो खेल रहा है वो, और वो ये नहीं देखता कि यार मैं आउट हो रहा हूँ या नहीं हो रहा। यही उसका प्लस पॉइंट भी है, यही उसका नेगेटिव पॉइंट भी है। जब वो रन्स करता है तो वो टीम को थ्रू कर देता है, ठीक है, ओवर द लाइन कर देता है। जहाँ पे वो फंसता है तो वो लंबा फंस जाता है। जिस तरह हमने देखा है 10 मैचेस में उसने कुछ नहीं किया और फ्रॉम नोवेयर वो आगे उसने मैच जिता दिया पाकिस्तान को। शाहिद अफरीदी कल एक मैं वीडियो क्लिप देख रहा था, उसमें वो बैठ के यही कह रहे थे, ये जो बात आपने की है कि जब वो फिर जाता है तो फिर वो मैच को भी ले जाता है। तो वो कह रहे थे कि बाबर आजम जब जाते हैं क्रीज पे तो हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार ये मैच जितवा के वापस आएगा। हमें ये ज़रूर होता है कि वो 40-50 रन, 50-60 रन स्कोर कर लेगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस हमें अभी तक नहीं आया उन बकौल शाहिद अफरीदी के कि जो है वो जब ये बाबर आजम पिच पर जाए तो हमें ये कॉन्फिडेंस हो कि जी यार मैच जितवा के वापस आएगा। देखिए, ये बात किसी हद तक बिल्कुल ठीक है, और नथिंग अगेंस्ट बाबर आजम। बाबर आजम इज़ आवर एसेट, किंग, ग्रेट प्लेयर। मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप देखें तो बाबर आजम जैसा प्लेयर शायद ही आया हो। बिल्कुल। ज़हीर अब्बास का मैंने बहुत सुना है, लेकिन मैंने उनको देखा नहीं है, सच्ची मैं बताऊं, लेकिन उन्होंने 100 सेंचुरीज की हैं। ज़हीर अब्बास का मैंने सुना है कि वो एक दिन में 3 मैचेस खेलते थे, सही, और तीनों मैचों में 100 करते